गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं श्रावसन्तं हृदयालये भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। राधे तू बड़ी भागिनी और तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। वृंदावन के वृक्ष को तेजी मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो राधे सरकार की। अभी आप लोग रामचरितमानस के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे थे। हमने कथा छोड़ी थी, भगवान श्री राम गुरुदेव जी के साथ जनकपुर पहुंच गए। क्यों पहुंचे? जनकपुर में महाराजा जनक जिनकी एक बिटिया थी जिनका नाम था सीता। एक दिन की बात, मैया सीता लीप रही थी और लीपते लीपते वहीं पर पहुंच गई जहां पर शिव जी का धनुष रखा था, और धनुष को उठाया और जगह को लीप दिया और धनुष को फिर रख दिया। महाराज दिखा तो प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष की चाप को चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा। उसी समय महाराजा जनक निमंत्रण सारे राज्यों में पहुंचाया, लेकिन अयोध्या को छोड़ दिया। अयोध्या को क्यों छोड़ा? अयोध्या को नहीं पहुंचाया, बाकी हर राज्यों में पहुंचा दिया। पहुंचाने का एक कारण था। एक बार की बात, जनकपुर का एक ब्राह्मण था, तो वो ससुराल जा रहा था अपनी धर्मपत्नी को लिवाने के लिए। और जब रास्ते में पहुंचा तो एक नाला पड़ता था, और उस नाले में गैया मैया गिर गई थी। तो उसने विचार किया कोई महापुरुष आएगा हमें इससे निकाल देगा। गया और गाय में गिरी देखा तो गैया मैया ने कहा, ब्राह्मण देव मैं कीचड़ में फंसी हूं, मुझे बाहर निकाल दो। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं ससुराल जा रहा हूं, बढ़िया कपड़ा गंदे हो जाएंगे। तो उसने गैया मैया के ऊपर पैर रख के इधर से उधर हो गया। गैया मैया ने सोचा ये ब्राह्मण है पापी जो मेरे पे लात धर के निकल गया है। श्राप दे दिया कि जाओ ब्राह्मण देव, ससुराल तो जा रहे हो, लेकिन जब अपनी धर्म पत्नी के सामने जाओगे तो गधा हो जाओगे। श्राप दे दिया। लेकिन फिर भी ब्राह्मण देव जा रहे हैं। जब ससुराल पहुंच गए, सास मिली और सास के और सुख। हमरे जो भैया शास्त्री जी अर्गन बजा रहे, अर्गन मास्टर नहीं है, ये हकीकत में कथावाचक है, अपने भाई हैं। ससुराल और सास के आनंद अगर पूछक है तो इनते पूछ ले।
और या तो ये हमारे बाबा जी बैठे हैं, ये बता सकते हैं। तो जब सास देखे दमाद आए गए तो बड़ी सेवा की, शाम हुई। हाँ, कहा भैया तुम तो जाते हो, पति हो तो ही है। तो संध्या को जब धर्म पत्नी सामने आई तो कहा अपने स्वामी से मिले, और जब सामने गई तो ब्राह्मण देवता मुंह को घुमा लिया। तो कहा सुनो हे जी, ऐसे देखो। कम अरे कल देखो बहुत दिन के बाद आए हो, फिर देखो कहा कौन सा कारण है? तो कहा बताइबो नहीं। तो फिर देखो, तो घूम के कहा दूसरा शब्द ब्राह्मण के पुत्र के पास नहीं था। तो देवी झुलझुला गई, का बार बार करेगा सामने देखो, और पकड़ा पकौड़ा और छिटक दो। नजर पड़ते ब्राह्मण का पुत्र गधा हो गया। जब गधा हुए तो देवी ने कहा कि आप गधा बनो चाहे ऊंट, लेकिन पत्नी का पति एक होता है। भक्तों लिखा भी है, शास्त्रों में लिखा भी है कि सती सूर और संत, अगर हकीकत में संत है और सती नारी का विश्व में कोई नहीं पैदा है जो उसके गात यानी हाथ को पकड़ ले। प्रतिज्ञा ले लिया कि आप गधा तो जरूर बन गए, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं। घर वाले समझाए बिटिया इनका छोड़ दो, तो गधा बन गए। तुम्हारे नीक बिहाव करवा देबो। अरे भैया ई नहीं गधा बने, हम इनका नहीं कही दादा, अरे घरों छोड़ के भाग दिए आफत। तो कहा इनको छोड़ दो। तो कहा पत्नी का पति एक होता है, मैं अपना जीवन यापन इस गधे के साथ करूं। तो कहा सुनो अब अपनी ससुराल को जाओ। आज गधे के साथ वो सती नारी जनकपुर को आ गई, और ये बात महाराजा जनक को मालूम कि ऐसी ऐसी कथवा मेरे राज्य में हुई। तो जोशियों को बुलवाया, इससे महाराज जी बेटे सामने संतों को बुलवाया और कहा महाराज ये गधा से आदमी कैसे बने? तो ज्योतिषियों ने कहा राजन, अगर कोई सती नारी आए और कच्चे तागे से और कच्ची मिट्टी के घड़ा से जल निकाले कुएं से और इसको गधे को स्नान करवा दे, पुरुष हो जाएगा। सारी राज्य में ढिंढोरा पीटा गया, कोई राजा नहीं आया। सबका शंका कि इस तो नहीं हम बुलाए ले, सती के चक्कर में यहाँ स्थिति न करे तो हमारी नाक सगरी ही चली जाए। जब अयोध्या खबर आई तो दशरथ जी महाराज ने विचार किया मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं और जनक के यहाँ कैसे जाए। और उनकी राज्य में एक डोम रहता था। जब उसको मालूम हुआ राजा के पास गया, राजन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं और उस गधे को पुरुष बना सकता हूं। जाओ भैया, लेकिन एक शर्त। कौन? जो तुम्हारी धर्मपत्नी कौशल्या मैया है उसका ये दुपट्टा चाहिए और उन्हीं की पीनस। महाराजा दशरथ मंजूर हो गए, दिया। आज उस ढोम की पत्नी उस रथ के ऊपर सवार नहीं हुई। कौशल्या मैया का दुपट्टा अपने पे नहीं डाला, उस पीनस में दुपट्टा को रख दिया, क्योंकि रानी का था और ये डोम की पत्नी थी। आज दोनों व्यक्ति जब गए जनकपुर, जब महाराज जनक को मालूम हुआ कि अयोध्या से महाराजा दशरथ आए हैं, स्वागत के लिए बढ़ा।
बढ़िया आरती सजवाई। जब डोम के सामने पहुंचा, जब डोम महाराजा दशरथ के सामने पहुंचा तो उसने कहा महाराज राजा नहीं आए हैं, मैं उनका डोम हूं, मैं आया हूं और मैं गधे को पुरुष बनाऊंगा। तो लोग हंसने लगे। कोई गरीब आदमी हो अगर बड़ी बात कह दे तो लोग उसको हंसते हैं, लेकिन जनक जी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं थे। जनक जी महाराज बहुत बड़े संत थे, पूर्ण संत थे जनक जी महाराज, और जिनके शिष्य सुखदेव जी महाराज हैं। हंसने की बात नहीं है, इजाजत दी जाए। आज उस डोम की पत्नी कच्चे तागे से और मिट्टी का कच्चा घड़ा लेकर के और जल भरा, और जैसे भैया गधे को स्नान कराओ पुरुष हो गया। जनक जी पश्चाताप करने लगे। क्यों? कि जिस राज्य में ऐसा डोम होगा उस राज्य का राजा कैसा होगा। तो जनक जी जब निमंत्रण भेजवाए तो विचार किया कि अगर अयोध्या भेजवा दूं और दशरथ जी महाराज के पुत्र ना आए और किसी डोम के पुत्र को भेज दिया तो धनुष के ऊपर चाप चढ़ा देगा, मेरी सीता को ले जाएगा। हेलो, ले जाएगा, प्रसाद ले जाएगा। लेकिन जनकपुर ना भेजवा करके महाराजा दशरथ, महाराजा जनक को जब मालूम हुआ कि महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में है, तो वही निमंत्रण गुरुदेव के पास भेजा और कहा प्रभुवर भगवान महाराजा दशरथ के दोनों पुत्रों को ले आओ। सारी व्यथा लिख दी। तो आज गुरु जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंच गए, और जब महाराजा जनक को मालूम हुआ कि गुरुदेव भगवान महाराज दशरथ के दो पुत्रों को लेकर के आए तो बड़े आनंद के साथ गए शिविर में। तो गुरुजी ने कहा राजन, ये महाराजा दशरथ के पुत्र राम और ये लक्ष्मण है, परिचय कराया। जनक जी महाराज ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो बहुत आनंदित तो हुए। आज मिल करके चले गए। दूसरा दिवस हुआ, राजाओं को ऐलान किया गया कि भाई आओ और इस धनुष को उठाओ, इसकी चाप चढ़ा दो। एक एक करके बहुत राजा गए, लेकिन धनुष को उठाने की बात तो छोड़ दो, धनुष को हिला तक नहीं पाए। अंत में एक ऐसा राजा था जो आदपति लंका का महाराजा रावण, वो पहुंच गया। और जब उसको देखा पल देश के राजा तो डरे, क्योंकि बहुत वीर और साहसी राजा था। धनुष के समीप गया। जब धनुष के समीप गया तो धनुष पे देखा। क्या देखा भैया? धनुष पे रावण ने क्या देखा? धनुष पे कुछ लिखा था कि रावण अति विद्वान कहाई और धनुष समीप गयो निराय। धनुष के समीप गया कि देखे लिखे धनुष का, क्या देखा? देखे लिखे धनुष परयंका, रावण मन उपजी तब शंका। लिखे धनुष परयंका, रावण मन उपजी तब शंका। देखे लिखे धनुष परयंका, रावण मन उपजी तब शंका। ए भैया,
रावण धनुष पर लिखा देखा, और जब लिखा देखा तो शंका उत्पन्न हो गई। विचार करने लगा कि अरे तोड़े धनुष अगर यह आई, रावण पढ़ रहा है जो अंक धनुष के ऊपर लिखा, सो रावण पढ़ रहा है कि तोड़े धनुष अगर ये आई, राज त्याग बन बिचर ही जाई। जैसे करिया सर्प रास्ते में मिल जाए और अचानक फुफकार मार दे तो व्यक्ति डर जाता है। तो रावण धनुष के पास तो था, जब अंकों को देखा तो पीछे हट गया, फिर आगे बढ़ा है। तो पढ़ रहा है कि मधु लिखा था पिता का मरना, पिता का मरना, अंत लिखा क्रिया का हरना। बहुत कठिन शब्द लिखा कि मध्य लिखा था पितु का मरना, जो धनुष को तोड़ेगा तो पिता का मरण हो जाएगा, और अंत लिखा तिरिया का हरना। तो विचार किया कि धनुष तो तोड़ दे वो, और भक्तों रावण धनुष को उठा लेता और चाप भी चढ़ा देता। तो रावण ने विचार किया कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरे पिता विश्वेश्वरवा का मरण हो जाएगा, और जिसके कारण ये धनुष है उस नारी का हरण भी। रावण धनुष को नहीं छुआ और पीछे हटा। ये विचार करता हुआ रावण अपनी नगरी लंका की तरफ चल दिया, और सोचते जा रहा है रावण, बहुत अच्छा ख्याल सोच रहा है वो कि मैं धनुष को भी नहीं तोड़ूंगा, और जो तोड़ेगा उसके पिता का मरण हो जाएगा, वनवास हो जाएगा, और जब वनवास होगा तब मैं सीता को चुरा लाऊंगा। हेलो, लेकिन गोस्वामी जी बाबा अपनी लेखनी में लिखते हैं वहां राजा कितने थे कि भूप सहस ये कही बारा, सहस दस एक ही बार। विचार करना कि गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है उसका अर्थ निकालना बड़ा कठिन है कि भूप सहस 10 एक ही बार और लगे उठावन
टरैना टारा। भैया कितने राजा थे कमलेश भैया, कितने राजा थे? हम यूं कुछ नहीं, हम फांका भी टाइम से यानी 10,000 राजा मिल करके धनुष को उठा रहे थे। तो पार्वती बाबा भोले पार्वती मैया को कथा सुना रहे। कहा सुनो बाबा, यह तो बात आपकी गलत है। क्यों? हम नहीं मानो। क्यों नहीं? का भूप सहत से कितने राजा यानी 10,000 राजा मिल करके और धनुष को उठा रहे कि कितना भारी था धनुष कि मैं देखे उनाई। बाबा वो कितना बड़ा धनुष था, मैंने तो नहीं देखा है। और जब 10,000 राजा हुई है, एक एक मंत्री हुई और समाज होगी जनकपुर, मैंने तो कुछ नहीं देखा है। बोले बाबा मैया पार्वती से कहने लगे देवी इस पिनाक धनुष में जीव था, छूने से बढ़ जाता। धनुष में जीव था, ये धनुष है क्या? जब जीव था तो धनुष है क्या? तो भोले बाबा कहने लगे देवी सुनो, सूर्य वंश के एक राजा थे जो भगवान श्री राम के परबाबा, जिनका नाम था रघु। वो नैमी क्षेत्र मिश्रिक में दधीच कुंड आज भी है, वहां उनका निवास था। तो कहा एक बार की बात, एक राक्षस वृतासुर नाम का हुआ। वो इतना बेढब राक्षस हुआ, इंद्र को कई बार पराजित किया। इंद्र घबराया और भोले बाबा के पास गया, सारी व्यथा बताई। तो भोले बाबा कहने लगे इंद्र अगर उसे जीतना चाहते हो तो नैमिष चले जाओ, और नैमिष में एक महात्मा जी सूर्य है, जिनकी हड्डी मांग लाओ, उनसे धनुष बने और उन्हीं से इस राक्षस का वध होगा। इंद्र पहुंच गया नैमिष बाबा के आश्रम में, याचना किया। बाबा कहने लगे इंद्र अरे मांगने से तो भीख नहीं मिलती है, फिर कोई अपने शरीर की अस्थियां दे देगा? जो बहुत बाबा ने विचार किया, ये शरीर नाशवान है और इसे किसी न किसी दिन नाश होना है। बाबा के पास बहुत गाय थे, अपने शरीर में दही का लेप किया, गैया मैया का आवाहन किया, जो इनके खाल और मांस को चाट लिया। अंत में हड्डी बची। आज उन हड्डियों को लेकर के इंद्र महाराज विश्वकर्मा महाराज के पहुंचे, और विश्वकर्मा महाराज उन हड्डियों से 3 धनुष और 1 गदा का निर्माण किया। सारंग, पिनाक और वज्र। और जो गदा, वही गदा महाभारत में भीम के हाथ में था जो काम आया था। तो कहा देवी इसीलिए उस धनुष में जीव था। अब आज इधर जब सारे राजा हार गए, धनुष नहीं हिला, तो जनक जी महाराज ने विचार किया, सोचा कि शायद मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। आज सभा मंच पे महाराजा जनक गए, ऐलान किया कि तजो आज से कि जितने राजा बैठे हैं इनसे बहुत बड़ी लालसा और आस थी, लेकिन धनुष को हिला नहीं सके। शायद मेरी पुत्री के किस्मत में
वैदेही की किस्मत में विवाह नहीं लिखा है। जनक रोने लगे और ये जनक जी के वचन सुन करके जितने राजा थे लज्जित हो गए। जब जनक जी महाराज दोबारा कहा तो शेषा अवतार लक्ष्मण जी बैठे थे, खड़े हो बोले जनक क्या कह रहे हो? क्षत्रियों से भूमि खाली है, ये सोच तुम्हारी गलत है। अगर भैया का आदेश पा जाऊं तो धनुष की मैं बात नहीं करता हूं, पूरे ब्राह्मण को गदेली पे उठा के तोड़ मड़ोड़ निचोड़ सकता। और आप अनुचित बात कह रहे हो। भगवान श्री राम जी की तरफ देखा लक्ष्मण, अरे जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं भैया, अगर तुम्हारा अनुशासन पा जाऊं तो कद्दू के समान ब्राह्मण को उखाड़ करके फेंक सकता हूं, कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूं। जब लक्ष्मण के क्रोध देखा, आंख लाल देखी, तो जितने राजा बैठे थे, जितनी जनकपुर की संपत्ति सब डर गई। विश्वामित्र ने सोचा शेषा अवतार लक्ष्मण कहीं क्रोध में आगे न बढ़ जाए और जो धनुष को उठा ले मामला गड़बड़ा जाए, कि सीता का विवाह होना राम के साथ और कहीं धोखे में सीता जी और लक्ष्मण के साथ में चली जाए, गड़बड़ हो जाए। और विश्वामित्र जी महाराज समय का भी इंतजार कर रहे थे। राम की तरफ देखा गुरुदेव और इशारा किया कि उठो राम भंजो बहु चापा, मिटो तात जनक परितापा। गुरुजी ने कहा राम उठो, खड़े हो। जनक का संतान मेट को कि सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, यानी गुरुदेव ने कहा तो राम वैसे एकदम छुट के चलना ही दो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और सहज ही चले जगल जग स्वामी। आज जगत के स्वामी परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम एकदम सटर पटर चले, मालूम पड़े शरीर में जान और धनुष के पास पहुंचे। धनुष के पास पहुंच करके धनुष की परिक्रमा किया। क्यों? इनके बाबा थे और आज अपने बाबा का उद्धार करने के लिए पहुंचे राम। लेकिन आगे जब बढ़े तो देखा क्या, जो रावण पढ़ करके वापस चला गया था कि जो ही अंक पढ़ी रावण जाई, सोई अंक पढ़ो रघुराई। पढ़ लिया और प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख विपुल विकल बेदे के अंदर घबराहट शुरू क्यों कि ऐसा है प्रभु वापस चले जाए, मामला गड़बड़ाया जाए। तो निवेदन करने लगी प्रभु से कि प्रभु बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ है और इस मिलन को तोड़ना नहीं। माता गौरा जी का ध्यान किया, भोले बाबा का ध्यान किया और जतने जनकपुर के देवी देवता रहे सबका सुमिर डाले।
भैया भवानी हमारे विवाह प्रभु के साथ कराए। लेकिन भगवान श्री राम मन में सोच रहे कि गुरु का आदेश गुरु से बढ़ के होता है। गुरु का आदेश और सामने मेरी आज शक्ति स्वरूपा जो मेरी पत्नी है लक्ष्मी सामने खड़ी है और बाबा का उद्धार भी करना है। भगवान बढ़े और धनुष के समीप गए, धनुष को उठाया। लोग झुकते तो देखा, धनुष के समीप झुकते तो देखा, लेकिन हुआ का कि लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काहू न लखे देख सब उठाए। भगवान कब उठाए नहीं और कब चाप चढ़ाए नहीं, कब यो टूट कब गिरा। और जहां उठाए चाप चढ़ाओ कोशिश की ना, धनुष के 2 खंड हो गए, धनुष टूट गया, जमीन पे गिरा। और जब गिरा और जब टूटा तो उसमें इतने तेज से गड़गड़ाहट की आवाज हुई। जो परशुराम बाबा तपस्या कर रहे थे, कहा मंदराचल पर्वत पे, कि वही निवास था बाबा का। जब गड़गड़ाहट कान में पड़ी तो महात्मा ध्यान से देखा, वो धनुष का खंडन हो गया है। महात्मा जी वहां से चले, जनकपुर पहुंचे। और इधर बड़ा आनंद है, जनकपुर में आनंद है क्योंकि धनुष टूट गया, जनक महाराज की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लेकिन उस आनंदमय रहस्य में एक विघ्न आ गया। कौन? परशुराम बाबा पहुंच गए। और जब पहुंचे, जब परशुराम बाबा को जनक जी महाराज ने देखा तो प्रणाम किया, सीता को बुलाया, बाबा के चरणों को छुआया और कहा बाबा इसे आशीर्वाद प्रदान करो। बाबा ने चिरंजीव का वरदान तो दे दिया। जब धनुष की तरफ देखा, रंगमंच की तरफ देखा तो धनुष 2 खंडों में, बाबा की आंख लाल हो गई और फरसा को निकाल लिया। कहा ए जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है? कौन दुशासी है? जनक जी महाराज चुप हो गए। उस सभा में कोई किसी से बोल नहीं रहा था। इतना क्रोध परशुराम बाबा की था, जिस क्रोध को देख करके जनक जी महाराज भी आ गए। भगवान ने सोचा कि बाबा गड़बड़ कर दे है, क्योंकि क्रोधी बाबा परशुराम। तो राम आगे बढ़े और बोले कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, राम हाथ जोड़े और कहा गुरुदेव कोई तुम्हारा सेवक ही होगा। तो गुरुजी और तिल मिलाए गए, बोले राम बिना सेवा किए सेवक कैसे हो सकता है? बगैर सेवा किए सेवक कैसे हो सकता है? और परशुराम की भवें लाल हो गई। बोले राम सुनो कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा,
हे राम कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा